सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? निर्णय तक पढ़ लिया था, संशय भी पढ़ लिया था ना। प्रयोजन पढ़ना है आज। तो अब ये ना एक एक का क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। प्रयोजन किसे कहते हैं, लक्षण बता रहे हैं उसका, फिर परीक्षा होगी। तो प्रयोजन क्या है? अथ प्रयोजनम येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिससे प्रयुक्त होकर के, माने किसी न किसी प्रयोजन से ही तो व्यक्ति प्रयुक्त होकर किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है ना। तो इसलिए कहा येन प्रयुक्तः प्रवर्तते, जिस किसी भी प्रयत्न से युक्त होकर के प्रवर्तते, किसी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तत्प्रयोजनम, वो उसका प्रयोजन होता है। किसी भी क्रिया को करने का कोई प्रयोजन होता है ना। तो प्रयोजन क्या होता है? हेतु। हेतु क्या होता है? उसी के कारण ही वो उस क्रिया में प्रवृत्त हुआ है, उसको प्रयोजन कहते हैं। यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्मारभते, और उसको खोल के बता रहे हैं। यम अर्थम अभीप्सन, जिस अर्थ को चाहता हुआ, जिसकी अभीप्सा करता हुआ, जिहासन व, या जिसको छोड़ता हुआ। या तो हम किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं या तो किसी को हटाना चाहते हैं। दो ही तो हमारे जितने भी कर्म हैं, दो ही कारण से तो होते हैं, दो ही तो प्रयोजन हैं। हम जितने भी कर्म करते हैं दिन भर में, वो सब क्यों करते हैं? उसके प्रयोजन क्या हैं? उसका प्रयोजन क्या है उदयन जी? जितने भी सुबह से शाम तक कर्म करते हैं, उसका प्रयोजन क्या है? हाँ, दो ही प्रयोजन हैं। या तो उसको प्राप्त किया, तो किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, या तो छोड़ना चाहते हैं, बस। तो यम अर्थम अभीप्सन जिहासन व कर्मारभते, जिसको चाहते हुए या छोड़ते हुए किसी कर्म का प्रारंभ करते हैं, वो क्या है? प्रयोजन। तेना अनेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि सर्वाश्च विद्या व्याप्ता। तो कह रहे हैं तेन अनेन, उस इस प्रयत्न से, सर्वे प्राणिनः, सारे तो प्राणी, और सर्वाणि कर्माणि, उन सब प्राणियों के सब कर्म, और सर्वाश्च विद्या, और जितनी भी विद्याएं, वो सब विद्याएं व्याप्ता, इस प्रयत्न में ही व्याप्त हैं। और तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते, और उसी के आश्रय से न्याय की प्रवृत्ति होती है। न्याय दर्शन भी किस लिए प्रवृत्त होता है? हमें ये बताने के लिए कि कुछ चीजें पाने योग्य हैं, कुछ हटाने योग्य हैं। तो उसी प्रयोजन से ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। तो अब ये कह रहे हैं न्याय की जो प्रवृत्ति, कह पुनः अयम न्याय, ये न्याय क्या है? न्याय किसको कहते हैं? तो इसको बोल्ड कर लेना, ये आपसे पूछा जाएगा। न्याय किसको कहते हैं? प्रमाणैहि अर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा किसी पदार्थ का परीक्षण करना, ये क्या है? न्याय। न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, कोई पूछे न्याय क्या है तो क्या कहेंगे? प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ की परीक्षा करना, इसको न्याय कहते हैं। प्रमाणै अर्थ परीक्षणम न्याय। और प्रमाण कितने हैं? प्रत्यक्षागम आश्रित अनुमानम सा अन्वीक्षा। तो ये जो अन्वीक्षा विद्या है, न्याय विद्या है, ये प्रत्यक्ष आगम अनुमानम, इनके आश्रित है ये न्याय विद्या, उसको अन्वीक्षा कहते हैं। प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य अन्वीक्षणम अन्वीक्षा। अन्वीक्षा किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष आगमाभ्याम, प्रत्यक्ष और आगम माने शब्द प्रमाण के द्वारा। या तो हम किसी वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं या तो शब्द प्रमाण से जानते हैं।
प्रत्यक्ष आगमाभ्याम ईक्षितस्य, माने एक सीमा तक तो जान सकते हैं हम उसको, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष को भी, जैसे मानो प्रत्यक्ष मैंने ये फूल देखा तो एक सीमा तक तो मैंने इसको जान लिया, इस पौधे को जान लिया, पर इसको एक बॉटनिकल दृष्टि से और फिर इसको एक साइंटिफिक दृष्टि से वो तो नहीं जान सकते ना प्रथम दृष्टया। वो तो कहीं कोई लैब में ही कोई व्यक्ति इसको जानेगा कि इसमें क्या क्या गुण धर्म स्वभाव में, इसके किस रोग में काम आता है। तो एक तो प्रत्यक्ष दृष्टि से, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को देखा तो प्रत्यक्ष दृष्टि से उसका ठीक है, उसका जो फिजिकल बॉडी है, सकल सूरत है, उसका तो ज्ञान हो जाएगा, पर उसके अंदर क्या योग्यता है, क्या पढ़ाई की है, कितनी भाषाएं जानता है, उसका स्वभाव कैसा, ये सब नहीं पता लगेगा ना। और ऐसे ही आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, यहाँ पर शब्द प्रमाण ने कहा कि शरीर के अंदर इंद्रिय और बुद्धि आदि के अतिरिक्त एक आत्मा भी है और वो नित्य है, शुद्ध है, पवित्र है, मुक्त है। तो इतना कहने से एक थोड़ा सा ज्ञान तो हुआ, लेकिन पूरा पूरा ज्ञान थोड़ी होता है। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष आगमाभ्याम, प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा ईक्षितस्य, जाने हुए को, देखे हुए को, जो जान लिया है उसी को अन्वीक्षणम, और गहराई से जानना, इसको क्या कहते हैं, अन्वीक्षा। वो न्याय के द्वारा जाना जाता है। जो ऊपर ऊपर से प्रत्यक्ष या आगम प्रमाण से, शब्द प्रमाण से जिसको हमने जाना है, जान लिया है, उसी को अन्वीक्षणम, और गहराई से जानना, इसको कहते हैं अन्वीक्षा। तया अन्वीक्षया प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी न्याय विद्या न्याय शास्त्रम। तो कहते हैं ये न्याय शास्त्र, क्योंकि तया प्रवर्तते, उस तया मतलब तया कया, आन्वीक्षिकया, क्योंकि उस आन्वीक्षी विद्या के साथ ही, उसके सहित ही इस न्याय की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इस न्याय विद्या को क्या कहते हैं, आन्वीक्षिकी विद्या। आन्वीक्षिकी विद्या मतलब न्याय विद्या, न्याय शास्त्रम। यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम न्यायाभासस इति। और कहते हैं कि जो अनुमान है, ऊपर दो बताया ना, या तो हमने प्रत्यक्ष से जाना और या तो हमने शब्द प्रमाण से जाना, उसको गहराई से और जाने, ये तो हो गई न्याय विद्या, अन्वीक्षिकी विद्या। और जो अनुमान, अनुमान मतलब यहाँ लोक वाला अनुमान है, जो जो सत्य नहीं है, अनुमान का मतलब अंदाजा। यत् पुनः अनुमानम प्रत्यक्ष आगम विरुद्धम, जो प्रत्यक्ष या आगम के विरुद्ध है, तो उसको क्या कहेंगे, न्यायाभासः। वो न्याय का आभास मात्र है, वो न्याय विद्या के अंतर्गत नहीं आएगा। न्याय विद्या के अंतर्गत कौन आएगा, या तो आप्तों के वचन हैं और उसको फिर हमने अन्वेषण किया, और या तो हमने एक प्रथम दृष्टया ऊपर से वस्तु को देखा और फिर प्रमाण पूर्वक उसकी जांच की, उस विद्या को कहेंगे अन्वीक्षिकी विद्या। इसी को न्याय विद्या कहेंगे। आगे वाद और जल्प किसको कहते हैं, तत्र वाद जल्पौ सप्रयोजनौ। तीन शब्द और भी आए ना इसमें सूत्र में, क्या क्या आया, प्रमाण, प्रमेय, दृष्टांत, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत। तो अभी दृष्टांत और सिद्धांत को नहीं बताया। दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद जल्प वितंडा, हेत्वाभास। तो अभी वाद जल्प वितंडा के बारे में बता रहे हैं। तत्र वाद जल्पौ सप्रयोजनौ, इनमें तीन है ना, वाद जल्प वितंडा, ये बातचीत करने का तरीका है। वाद मतलब संवाद करना, जल्प मतलब दूसरे को हराने की इच्छा से बात करना, उसको जल्प कहते हैं। और वितंडा, वितंडा मतलब ना खुद को जिताना ना दूसरे को हराना, बस ऐसे ही बोलते जाना। तो तीन प्रकार की बातचीत करने वाले लोग आपको लोक में भी मिलेंगे। एक होते हैं स्वस्थ संवाद करने वाले, बातचीत करने वाले कि चलो भाई इस वस्तु के बारे में जानते हैं, ये क्या है। तो उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मुझे तो ऐसी लगती है, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि चलो भाई ये सृष्टि किसने बनाई, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक कहता मुझे तो लगता है ये अपने आप ही बन गई ऐसे। दूसरा कहता है नहीं, कोई तो बनाने वाला होगा।
कोई महान शक्ति होगी। तो ऐसे वो चर्चा करते 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 फिर एक सत्य पर पहुंच जाते हैं और उसको दोनों स्वीकार करते हैं। इसको न्याय दर्शन की भाषा में कहते हैं वाद। और जल्प होता है किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति की बात को काटना और अपने वाली बात को ऊपर रखना है। डिबेट होती है जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर। टीवी चैनल पे क्यों जाते हो? अपने गुरुकुल में होती है ना रोजाना, इधर भी डिबेट हो सकता है, कहीं भी डिबेट होती है। तो उसमें क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? अपनी बात को ऊपर रखना। मतलब जैसे किसी बच्चे से कोई दोष हो गया, त्रुटि हो गई, उनसे पूछते हैं आप इस नियम में क्यों नहीं आए, तो वो उसके 10 हेतु देता है इसलिए नहीं आए, मतलब मैं निर्दोष हूं। तो इसको कहते हैं जल्प। और तीसरा होता है वितंडा। जल्प में तो प्रयोजन है ना, प्रयोजन क्या है? अपने पक्ष को जिताना और दूसरे को हराना, तो ये प्रयोजन है। और तीसरा होता है वितंडा, उसमें उसका कोई प्रयोजन नहीं। जैसे आपने देखे होंगे ट्रेन आदि में यात्रा करते समय, यात्री यात्रा करते हैं, एक व्यक्ति कोई चर्चा शुरू करता है, दूसरा उसकी बात को काट देता है। वो बोलता है कि भाई संसार में ना अगर ये नेता अच्छे हो जाएं तो ये देश सुधर जाए। तो वो कहता है नेता नातों से कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई अगर इस देश के साधु सन्यासी यदि सब स्वामी जी की तरह समाज को ऊंचा उठाने का हेडेक लें यदि सब, तो इतने साधु हैं लगभग 10 लाख के करीब, तो देश सुधर जाए। अरे सन्यासियों ने तो बिगाड़ के रखा है इस सारे इसको। तो बोले भाई ये विद्यार्थी यदि ठीक हो जाएं तो ठीक हो जाए देश। बोले विद्यार्थी क्या कर लेंगे, सब कुछ तो पैसे से होता है। मतलब कुछ भी बोले उसको काटना ही है। तो फिर उससे पूछेंगे अच्छा भाई साहब आप ही बताओ ठीक किससे होगा। बोले मैं क्या बताऊं, आप बोल रहे हो मैं उत्तर दे रहा हूं। मतलब मेरा कोई मत नहीं है, मेरे को तो काटना है आपकी बात को। ऐसे लोग मिले घर घर में भी मिल जाते हैं, संस्थान में भी और बाहर भी मिल जाते हैं। तो इस तरह की बातचीत करने की जिसकी प्रकृति होती है उसको न्याय दर्शन में कहा है वितंडा। तो ये उसी को बता रहे हैं। ये कह रहे हैं ये जो 3 शब्द हैं इनमें वाद जल्पौ स प्रयोजनौ, वाद और जल्प का तो अपना प्रयोजन होता है। वाद किया जाता है सत्य की प्राप्ति के लिए, 2 व्यक्ति मिलकर के संवाद करते हैं आराम से। और जल्प कहते हैं जिसमें दूसरे को हराना है, अपने को जिताना है। तो ये दोनों तो सप्रयोजन है। वाद जल्पौ सप्रयोजनो वितंडा तो परीक्षते। लेकिन वितंडा की परीक्षा करनी पड़ेगी, इसको भी यहाँ पर क्यों डाला सूत्र में? वाद और जल्प तो सीखना चाहिए व्यक्ति को, पर यहाँ पर सूत्रकार कह रहे हैं कि वितंडा को भी सीखो, इसको भी जानो। तो कह रहे हैं इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी। ये क्यों डाला, वितंडा क्यों सीखें हम? तो कह रहे हैं वितंडया प्रवर्तमानो वैतंडिकः। जो वितंडा की भावना से किसी बातचीत में कथा में प्रवृत्त होता है उस व्यक्ति को कहते हैं वैतंडिकः। स प्रयोजनम अनुयुक्त हो यदि प्रतिपद्यते। कह रहे हैं वो उस कथा में प्रयोजनम अनुयुक्त, प्रयोजन पूछे जाने पर, यदि प्रतिपद्यते, यदि तो वो स्वीकार कर लेता है। किसी व्यक्ति से पूछे भाई आप इस हमारी सब बातों को काट क्यों रहे हो, प्रयोजन क्या है आपका? और यदि तो वो ये बता दे कि इस बातों को काटना ही मेरा प्रयोजन है, तो अब उसका प्रयोजन सामने आ गया। तो अब वो वैतंडिक नहीं है फिर, अगर उसने अपना पक्ष बता दिया तो। और यदि वो अपना पक्ष नहीं बता पाएगा तो वो निग्रह स्थान में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि स प्रयोजनम अनुयुक्त है, वो प्रयोजन पूछे जाने पर यदि प्रतिपद्यते, यदि वो अपना प्रयोजन बता देता है, स्वीकार कर लेता है, स्वस्य पक्ष है, तो यही उसका पक्ष हो गया। भाई मैं तो हराना चाहता हूँ, आपकी बात काटना चाहता हूँ। तो इस व्यक्ति का पक्ष क्या हो गया? बात काटना, यही इसका पक्ष है, स्वस्य पक्ष है। स्वस्य सिद्धांत, यही इसका सिद्धांत है। इति वैतंडिकत्वम जहाति, यदि ये स्वीकार कर लेता है तो ये वैतंडिकत्व को छोड़ देगा। फिर इसको वैतंडिक नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका भी अपना एक पक्ष है और उसके पक्ष को जिताने के लिए उसमें प्रवेश किया है उसने। अथ न प्रतिपद्यते, और यदि अपना कोई प्रयोजन नहीं बताता है, इससे पूछें भाई आप क्यों काट रहे हो हमारी बात को,
तो ये कोई प्रयोजन नहीं बता, बोल बस वैसे ही कोई प्रयोजन नहीं है मेरा। तो फिर अथ न प्रतिपद्यते, यदि अपना प्रयोजन नहीं बताता है, न अयम लौकिक न परीक्षक इति आपद्यते। तो कह रहे हैं फिर ये न लौकिक न परीक्षक, तो ना तो फिर ये लौकिक व्यक्ति है और ना ये परीक्षक है। परीक्षक कहते हैं विद्वान को। बोले ना तो फिर ये एक सामान्य रूप से जो समझदार व्यक्ति होता है उसकी श्रेणी में नहीं आएगा और विद्वान की श्रेणी में भी नहीं आएगा। न यम लौकिक है न परीक्षक है। अथापि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, और यदि ये दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करना ये ज्ञापित करके अपना प्रयोजन बता देता है, तो एतद अपि त्रादिग्रेव, तो ये भी फिर उसके जैसा ही हो गया है। यो ज्ञापयति यो जानाति येन ज्ञाप्यते यच्च ज्ञाप्यते एतच्च प्रतिपद्यते यदि तदा वैतंडिकत्वं जहाति। कहते हैं यदि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम ब्रवीति, यदि ये कहे कि भाई दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करना यही मेरा प्रयोजन है, ऐसा यदि ये बोलता है, तो कह रहे हैं इसका ऐसा बोलना तादृगेव है, तो फिर तो वैसा ही हो गया। कैसा? जैसे पक्ष प्रतिपक्ष होते हैं वैसा ही हो गया, क्योंकि यो ज्ञापयति, जो जनाता है किसी को कोई वस्तु, वो उसको क्या कहेंगे? पक्ष वाला, एक पक्ष वाला पक्षी। और यो जानाति, जो जानता है उसको, वो प्रतिपक्षी। और ये न ज्ञाप्यते, और जिस साधन से वो जनाता है वो उसका सिद्धांत, उसका पक्ष। और यच्च ज्ञाप्यते, और जो कुछ जाना जाता है वो प्रतिपक्ष। तो एतच्च प्रतिपद्यते, यदि यदि ये वो स्वीकार कर लेता है, प्रतिपादित कर लेता है, तदा वैतंडिकत्वं जहाति, तो फिर वो अपने वैतंडिकत्व को छोड़ देगा, फिर उसको वैतंडिक नहीं कहेंगे। अथा न प्रतिपद्यते, और यदि वो उसको स्वीकार नहीं करता है तो फिर परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। यहाँ पर प छूटा हुआ है, परक्ष लिखा हुआ है ना, परपक्ष ऐसे कर लें, गलत छप रहा है। अथ न प्रतिपद्यते, यदि वो स्वीकार नहीं करता है तो परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, परपक्ष का प्रतिषेध ज्ञापन ये प्रयोजन, इति एतद अस्य वाक्यम अनर्थकम भवति। ये ना अपना कोई सिद्धांत कि भाई मैं ये बताना चाहता हूं ऐसे स्वीकार ना करे, और ना कोई सुनने वाला व्यक्ति हो इसकी बात, और ये किस माध्यम से बता रहा है उसके लिए कोई हेतु, कोई दृष्टांत ना दे। तो अर्थात ये अपना पक्ष यदि स्थापित नहीं करता है, तो फिर ये यदि कहे कि परपक्ष प्रतिषेध ज्ञापनम प्रयोजनम, दूसरे के पक्ष का प्रतिषेध करना ये ही मेरा तो प्रयोजन है, इति एतदस्य वाक्यम अनर्थकम भवति, तो तब तो इसका ये वाक्य निरर्थक है। भाई प्रयोजन करना है तो आप अपने वाला भी तो बताओ ना, आपका क्या पक्ष है। तो ये वाक्यम अनर्थकम भवति, फिर इसका वाक्य अनर्थक हो जाएगा। वाक्य का मतलब क्या है यहाँ पर? पंचावयव वाक्य। वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा। वितंडा किसको कहते हैं? इसको आप बोल्ड कर लें या अंडरलाइन कर लें। वाक्य समूहश्च स्थापनाहीनो वितंडा, जब स्थापना नहीं करता है ना अपने किसी पक्ष की और वैसे ही बोलता जाता है, तो उस वाक्य समूह को क्या कहेंगे? वितंडा। ऐसे ही बोल रहा है, अपना कोई सिद्धांत होना चाहिए व्यक्ति का, उसका हेतु होना चाहिए और उसका कोई दृष्टांत भी देना चाहिए, तब तो वो पक्ष बनेगा ना। तो वाक्य समूह तो है, लेकिन उसको अपना कोई सिद्धांत नहीं बनाता है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। व्यक्ति एक बार किसी चीज को स्वीकार करता है, अगली बार खंडित कर देता है, तो उसका अपना कोई पक्ष नहीं है। तो वाक्य समूहस्य स्थापनाहीनो वितंडा। तस्य यद अभिधेयम प्रतिपद्यते सो अस्य पक्ष स्थापनीय भवति। तो कह रहे हैं कि इस तस्य यद अभिधेयम प्रतिपद्यते, तो जो उसके अपने प्रयोजन को, अभिधेय को यदि बता देता है,
सो अस्य पक्षः, तो यही इसका पक्ष है और ये स्थापनीय भवति, तब तो ये स्थापित हो जाएगा इसका पक्ष। अथ न प्रतिपद्यते, और यदि वो इसका प्रतिपादन नहीं करता है, स्वीकार नहीं करता है, नहीं बता पाता है, तब तो प्रलाप मात्रम, फिर तो इसका बोलना क्या है, प्रलाप मात्र है, ऐसे ही बोलना है। अनर्थकम भवति, निरर्थक है उसका बोलना। वितंडात्वम निवर्तते इति, तो इस प्रकार से वो वितंडात्व से भी बोल करके ऐसे ही निवृत्त हो जाता है अपने आप ही। ओम दीदी, जी चतुर्थ अध्याय में तो दीदी दूसरा पाद में आणिक में महर्षि ने हमें जल और वितंड का अधिकार दे दिए, तब जब शास्त्र का मतलब सत्य की रक्षा करना हो उस समय तो आएगा, बताएंगे ना, बताएंगे। अभी तो ये चल रही हैं, तो आपने तो पहले पढ़ रखा है, तो बताएंगे क्यों इन्होंने क्यों ग्रहण किया। तो आगे चलिए। अथ दृष्टांत, दृष्टांत किसको कहते हैं, प्रत्यक्ष विषयो अर्थः, प्रत्यक्ष विषय वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं, दृष्टांत। क्योंकि दृष्टांत कभी भी अदृष्ट का नहीं हो सकता है, दृष्टांत हमेशा कैसा होता है, प्रत्यक्ष होना चाहिए, वो मिलना चाहिए व्यक्ति को। आगे पीछे का भूत भविष्य का दृष्टांत नहीं दिया जा सकता है कभी भी, ये न्याय का एक बड़ा सिद्धांत है। दृष्टांत हमेशा कैसा होगा, प्रत्यक्ष होगा, वर्तमान में होना चाहिए। अथ दृष्टांतः प्रत्यक्ष विषयो अर्थः, दृष्टांत उसको कहते हैं जो प्रत्यक्ष विषय वाला होता है। यत्र लौकिक परीक्षकाणाम दर्शनम न व्याहन्यते, जहां लौकिक और परीक्षकों का दर्शन, दर्शन माने दृष्टि, न व्याहन्यते टकराती नहीं है। दृष्टांत वो होता है जिसको लौकिक व्यक्ति भी मानता है और परीक्षक भी मानता है। लौकिक का मतलब है यहाँ पर पक्ष भी मानता है और प्रतिपक्ष भी मानता है, दोनों मानते हैं। परीक्षक माने प्रतिपक्ष, तो दोनों की दृष्टि में जो न व्याहन्यते, जिसमें कोई टकराव नहीं है, वो दृष्टांत हो सकता है। सच प्रमेयम, और वो दृष्टांत क्या होता है, प्रमेय ही होता है, जानने योग्य होता है वो। तस्य पृथक वचनम, तो बोले उसका अलग से पृथक वचन क्यों किया सूत्र में। जब दृष्टांत प्रमेय के अंतर्गत ही आ जाएगा तो प्रमेय तो पढ़ ही दिया दूसरे नंबर पे, प्रमाण प्रमेय, तो दृष्टांत क्यों पढ़ा फिर। तो ये इसका उत्तर दे रहे हैं। तस्य पृथक वचनम च तद आश्रय अनुमान आगमौ, कह रहे हैं इसका अलग से इसलिए वचन किया क्योंकि प्रमेय को तो हमें जानना है और उसका साधन ये बनता है दृष्टांत। कैसे, क्योंकि उसी के दृष्टांत के आश्रय से ही अनुमान और आगम प्रमाण होते हैं। अनुमान किससे होगा, दृष्टांत से, वो दिखाई देना चाहिए ना, तो तभी तो व्यक्ति उसको प्रत्यक्ष देख करके ही तो अनुमान करेगा। और आगम प्रमाण में भी कोई व्यक्ति जो कोई शब्दवित है, वो अपनी बात कह रहा है, तो उसको दृष्टांत तो देना होगा ना। मानो मैंने तो समुद्र देखा है, आपने देखा नहीं कभी भी, तो फिर मैं आके बताऊं कि भाई समुद्र कैसा होता है, भाई आपने तालाब देखा है योगग्राम में, तो यूं समझ लो उससे अनंत गुना पानी होता है उसमें। तो मुझे अपनी बात कहने के लिए उसका प्रयोग करना पड़ेगा ना दृष्टांत का, तभी तो मैं प्रत्यक्ष का, नहीं मेरा वचन आगम प्रमाण तभी तो होगा। तो जो ऋषि हैं वो भी अपनी बात को कहने के लिए, माने अपनी बात क्या, ईश्वर की चर्चा करने के लिए वो लौकिक उदाहरण देते हैं। जो वो बता रहे हैं आप्त पुरुष, वो संसार में भी तो कहीं दिखना चाहिए ना। जैसे हम कहें कि भाई यज्ञमयो अयम पुरुष है, ये पुरुष भगवान ने कैसा बनाया, यज्ञ रूप बनाया, तो ये क्या है, शास्त्र का वचन है कि इसका जीवन अपने आप में यज्ञ रूप है। तो फिर हम कहें कि जैसे इस सारी सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का मतलब निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य कर्म करना, सेवा करना। तो सूर्य का कोई स्वार्थ थोड़ी है, निस्वार्थ भाव से अपना प्रकाश दिए ही जा रहा है, जब से सृष्टि बनी अपना तेज दिए ही जा रहा है, जीवन दिए जा रहा है। जैसे वायु, तो ये सारी सृष्टि, जैसे पृथ्वी, पृथ्वी हमें जब से
इस धरती के ऊपर कोई प्राणी, कोई मनुष्य आया, तब से ये उसको अन्न जल दिए ही जा रही है। किसी को घास के रूप में देती है, किसी को गेहूं चावल के रूप में देती है, किसी को गन्ने के रूप में देती है, शाक फल सब्जी के रूप में देती है, पर दे रही है ना आहार सबको, और जल भी दे रही है। तो उसका अपना कोई स्वार्थ थोड़ी है। तो ये क्या हो रहा है, एक यज्ञ हो रहा है प्रकृति में। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी होना चाहिए। तो हमें ये जो वेद का वाक्य था कि मनुष्य का जीवन यज्ञमय है, इसको साबित करने के लिए प्रकृति में दृष्टांत देना पड़ेगा। अगर प्रकृति में कहीं भी नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे कि जी हमें कैसे पता लगे कि ये शास्त्र का वाक्य ठीक है या नहीं है। वेद का जितना भी ज्ञान है उसका समन्वय पृथ्वी इसमें लोक में होना चाहिए। तो दृष्टांत के बिना कभी किसी का पक्ष जो है वो प्रतिष्ठापित नहीं हो सकता है। उसका एक पार्ट तो दिखाना ही पड़ेगा आपको, फिर आप निर्णय पर पहुंच सकते हैं उसका आश्रय लेकर के। लेकिन कहीं भी नहीं है तो फिर आपका पक्ष खंडित हो जाएगा। आपको अपना पक्ष स्थापित करने के लिए कम से कम 3 चीजें जरूर होनी चाहिए। पहला है प्रतिज्ञा, दूसरा उसका हेतु, तीसरा दृष्टांत। 3 चीज देनी पड़ेंगी आपको अपनी बात किसी को कहनी है तो, नहीं तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। तो ये कह रहे हैं इसका अलग वचन इसलिए किया, तस्य आश्रयौ अनुमान आगमौ तस्मिन् सति स्याताम अनुमान आगमौ असति च न स्याताम। दृष्टांत के होने से ही अनुमान और आगम प्रमाण होते हैं और इसके न होने से नहीं होते हैं। तद आश्रया च न्याय प्रवृत्ति ही, दृष्टांत के आश्रय से ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। न्याय की प्रवृत्ति मतलब पंचावयव की। न्याय क्या है? पंचावयव से प्रमाण पूर्वक किसी पदार्थ की अन्वेषणा करता है। अन्वीक्षी की विद्या कहा ना अभी उसको। तो यदि हमारे पक्ष के साथ हेतु और दृष्टांत नहीं होंगे तो न्याय की प्रवृत्ति नहीं होगी। दृष्टांत विरोधेन च परपक्ष प्रतिषेधो वचनीयो भवति। दृष्टांत का विरोध यदि हो जाए, दृष्टांत का यदि विरोध ना हो तो अपना पक्ष सिद्ध हो जाएगा, और यदि दृष्टांत का विरोध हो जाए तो परपक्ष प्रतिषेध वचनीयो न भवति। तो फिर परपक्ष का जो हम प्रतिषेध करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। और यदि दृष्टांत का विरोध हो जाए दूसरे के पक्ष में तो हम उसका प्रतिषेध कर सकते हैं। किसी के दृष्टांत का जी भाई आपने ये जो दृष्टांत दिए ये आपका उचित नहीं है, तो हम उसके पक्ष का प्रतिषेध कर देंगे दृष्टांत को पकड़ के, हेतु को पकड़ के। तो दृष्टांत समाधिना च स्वपक्ष साधनीय भवति। दृष्टांत के द्वारा ही, दृष्टांत का विरोध करके दूसरे के पक्ष का खंडन किया जा सकता है। और दृष्टांत समाधिना, दृष्टांत को स्वीकार करके स्वपक्ष साधनीय भवति, अपने पक्ष की सिद्धि हो सकती है। नास्तिकश्च दृष्टान्तम अभ्युपगच्छन् नास्तिकत्वं जहाति। तो कह रहे हैं ये जो नास्तिक हैं, नास्तिक माने जो क्षणिकवादी, बौद्ध उस समय बहुत प्रचलित थे, तो कह रहे हैं ये दृष्टान्तम अभ्युगच्छन्, जब हम इनको दृष्टांत दिखा देते हैं तो उस दृष्टांत को स्वीकार करते हुए नास्तिकत्वं जहाति, वे अपने क्षणिकवादी मत को फिर छोड़ देते हैं। तो आज समय हो गया, शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।